Hello, salam, namaste, sat sri akal. This is Zulfi Rathar and welcome to my new video and welcome to my YouTube videos. And this information I'm sharing is just a concern for my people who live in this country. So my friends, the playing of these videos, you can look up on my friends. They are watching me somehow. It's good to watch them. They can accompany me on my right or left. So my friends, this video, I'm just sharing the information of what you need to do in Gulmarg. More particularly, this video I'm playing today is meant for winter only because in winters it falls at -12, -17. So my friends, you can yourself understand how harsh, cold weather you'll find in Gulmarg. And what I mean in this video, to play this video today, is just what are your wearings that you should carry along once you are from, particularly for the south people. So my friends, जब आप गुलमर्ग आएंगे, और गुलमर्ग particularly साउथ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ जब आते हैं वो चेपल्स पहन के आते हैं और दूसरी बात ये कि वो इसमें क्या करते हैं कि वो शर्ट टी शर्ट पहन के आते हैं, क्योंकि साउथ साइड के लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि वहाँ पे कितनी ठंड होगी. तो यदि आप जब कश्मीर आएंगे तो इतना आपको जहन में रखना ज़रूरी है. यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, दैट व्हाट आर योर बिलोंगिंग्स एज फार एज योर वेयरिंग इज कंसर्न. डोंट फॉरगेट टू कैरी अलोंग योर वार्म जैकेट. And it's not Gulmarg only you'll feel cold, it's in Srinagar as well, that it falls to -7, -8 as well. So then, because people who travel to Kashmir during winters, and the destination only which is confined to them is Gulmarg, because that's the only best place in winters that you can visit, because this place is really covered with a white blanket, complete snow, you'll find it everywhere. And इतना ही नहीं, इतना भी आपको जानना ज़रूरी है कि it's not me only that I'll be helping you through these videos. There are some other vendors who are helping you out by facilitating you with clothes, and you need to pay them 200, 300, whatever will be the rates, and whatever will be your bargaining and how much they keep the difference, that you need to decide within them and you only. And उसके बाद मैं अपने देशवासियों से इतना भी बताते चलूँ कि आप शूज़ की पर्टिकुलरली बात करें तो शूज़ में आपको वो शूज़ साथ रखने होंगे जो पानी बिल्कुल रेजिस्ट करे, 100% वाटर प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बर्फ़ के ऊपर से चलना होगा. तो उससे आपको उस प्रकार की ये भी सोच रखूँ कि जूते आपके बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि जो पानी रेजिस्ट करे और जो आपके पाँव को वार्म रखे. आपके ग्लव्स, वार्म ग्लव्स साथ में होना ज़रूरी है, आपकी टोपी साथ में होना ज़रूरी है. और यदि अगर आप अम्ब्रेला भी साथ रखेंगे, क्योंकि एट टाइम्स अब आप यहाँ आएंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे बर्फ़ गिर रही होती है, बारिश गिर रही होती है, तो उस टाइम पे भी आपको फिर वो कपड़े काम नहीं करते हैं. तो इट्स बेटर इफ़ यू कैरी अलोंग अम्ब्रेला एज वेल. एंड जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो किड्स होते हैं, उनको ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. उनका आप अपने से ज़्यादा आप उनका ख्याल रखिएगा. छोटी ब्लैंकेट साथ रखिए जो आप उनको कवर कर सकते हैं, ताकि उनको ठंड की वजह से परेशानी ना हो. और भी कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे कि आपकी सनग्लासेस साथ में होना ज़रूरी है. इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे उस टाइम पे धूप हो गया, उस प्रकार आप अपने आईज को प्रोटेक्ट करने, क्योंकि जब धूप होती है और यहाँ पे जब बर्फ होती है तो उस टाइम पे जो रिफ्लेक्स होती है, जो रिफ्लेक्शन होता है, आपकी आंखों को बहुत तंग करती है. तो इस प्रकार की ये भी आप अपने जहन में रखिएगा जरूर. और माय फ्रेंड्स, मोर आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो. आई विल बी टुडे गोइंग टू फेज 2, दो फर्स्ट फेज इज नॉट फंक्शनल, बट आई विल बी गोइंग टू सेकंड फेज. और वहां पे आपको कैसे, किस प्रकार की खूबसूरती मिलेगी, क्या आपको करना चाहिए, वो मैं आपको जरूर बताते जाऊंगा. I'll be meeting you at phase 1. Stay tuned.
माय फ्रेंड्स, जहाँ तक इस गाड़ी का सवाल है, आप देख सकते हैं इस पे बिल्कुल हिली है, हिली एरिया से होके जाता है। और यहाँ तक जहाँ तक अब इसमें कोई आया है, यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट इसमें आ चुके हैं। इनसे जाना चाहेंगे, आपका नाम जाना चाहेंगे, आपका नाम जाना चाहेंगे? श्रद्धा। कहाँ से आप? हैदराबाद से। तो आप बेसमेंट से फेज 2 तक आए। हाँ। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। बाइक में भी बहुत मजा आया, कुछ नया लगा। वाटरफॉल तक जाकर आए हैं। ओके बहुत एंजॉय। ओके फाइन। तो किसी चीज़ का डर तो नहीं लगा जब आप इस गाड़ी में बैठ के ऊपर जा रहे थे? Was it secure enough? So, 2 लफ्जों में what do you prescribe your other friends about this place? ये एकदम न्यू एक्सपीरियंस है। जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत बढ़िया। चलो, thank you so much. We hope you have a joyful time ahead of this trip. So it was nice to talk to you. Take care. Stay blessed. So my friends, इतना ही नहीं, आपको इस वीडियो में इतना भी बताते चलें कि यहाँ पे आप हॉर्सेस पे भी आ सकते हैं और यहाँ पे आप पैदल भी आ सकते हैं। इफ यू आर डिटरमिन्ड इनफ, यू आर करेजियस इनफ, यू आर एडवेंचरस, यू कैन ट्रेवल बाय फुट एज वेल। एंड मोर ओवर, दिस इज फेज 1 एंड आई वुड लव टू टेल माय कैमरामैन टू टर्न ऑफ हिज कैमरा दिस वे। तो यहाँ से फेज 2 का जर्नी स्टार्ट होता है, जो आपको यहाँ से कैरी करती है। इसका काउंटर यहीं पे है और 3 बजे मात्र, जो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, 3 बजे तक ये काउंटर खुला रहता है। 3 बजे बाद में आपको यहाँ पे ये टिकट की सुविधा नहीं होगी। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ द टाइम एज वेल। यू नीड टू बी हियर बिफोर 1 एंड एट टाइम्स देन एंड ओनली यू विल बी एबल टू गेट टिकट एट द प्रॉपर टाइम। एंड नंबर 1, नंबर 2, और यहाँ से जाके आपको ये जो सेकंड फेज है, यू कैन लुक एट द टॉप। इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड एंड्स as far as tourist destinations are concerned. So this is called as Kongduru, and in other words we can say phase 2, and from this place you'll be directly going up to the top of that mountain. Okay, if you carry umbrella with you, that will definitely be helping you out. If it's too hot, that can help you out. If it's raining at times, because uncertainty बहुत है यहाँ पे, बारिश गिरेगी तो उस टाइम पे भी आपके काम आ सकते हैं। उस टाइम पे अगर आपके पास विंड चीटर्स भी होंगे तब जाके भी you'll be get irritated because of rain. So better is to carry along umbrella as well, that can scare you at times. So moreover, कुछ और थोड़ी सी बातों के बारे में आपको जरूर बताएंगे गुलमर्ग के बारे में, लेकिन जरूर आइएगा। लेकिन विंटर सीजन में आपको कुछ मजा ही और आएगा। और ओवरऑल ईयर, for all through the year you can visit Gulmarg, but the best place as far as my opinion is concerned, visit Gulmarg in winters, because you'll find it covered with snow, complete blanket, that I have been telling you in the initial stage of this video. So better come up, rush up, plan your trip to Gulmarg, plan your trip to Kashmir. Thank you so much, and more I'll be coming up ahead. Just keep watching. How was your experience coming from basement up now? Yeah, it was definitely fantastic. My experience was really nice because I came here via my horse riding, and it was really a nice experience. Okay, thank you so much. माय फ्रेंड्स, यहाँ इस फेज से आपको इतना भी बताते चलेंगे, जो आप टॉप ऑफ द सेकंड फेज पहुँचते हैं, उस एंड से लेकर आपको एक डेस्टिनेशन के बारे में पता होना जरूरी है, दैट्स कॉल्ड एज फ्रोजन लेक, और द वाटर विच यू फाइंड सराउंडेड बाय द माउंटेन्स, and that's really a beautiful place to visit, and you can visit there, and it takes half an hour. Once you'll be reaching at the top, and from top it will take you half an hour to reach there, and that's considered to be the best. I have been there before in my childhood, but if you want to visit there, just carry along your bag, carry along your jacket, carry along your everything that you can secure yourself from cold, because as long as you go up, you'll feel more cold. So the higher you go, the more it gets colder. So same is the matter here. वहाँ पहुँच के नीचे जाके आधा घंटा लगेगा, और to and fro it will take you
not more than 1 hour. And moreover, just carry along a water bottle. एक साइड, दूसरा साइड मैं आपको बताते चलूं, इस साइड में जब आप जाना चाहेंगे यहाँ से, यदि अगर कोई इस गंडोला में नहीं जाना चाहेगा या नहीं जा रहा होगा, तो यहाँ से अगर वो स्टार्ट करता है तो इस साइड में आपको बीटन पाथ मिलेगा, और जहां आपको पहुंचने में मात्र 2 घंटे लगेंगे, टू एंड फ्रो 2 घंटे लगेंगे आपको वहां से. बट यू नीड टू बी करेजियस एंड यू नीड टू बी वेरी मच डिटरमाइंड so that you can cover the distance in a short while. If you're going to make it slow like a tortoise, then it will take you more time. So better friends, visit that destination. It's a beautiful place. Right now we are in Srinagar. We just returned from Gulmarg. It was a very pleasant experience. We went in the autumn, and I guess Gulmarg is an all-weather place, and with the altitude and everything, it's always a paradise. And in each time we could experience the different flavors of Kashmir. It was still a good experience. It was so safe that we took a 4-year-old van. Okay. As I said, the weather again was fantastic. There couldn't have been a better weather. It was still cold. The peak was quite cold, and there was still residual snow from the previous laying of snow. And out and out, it was a very pleasant experience, and it was quite safe as well. I got to say that the Kashmiris were very courteous, and they were not trying to be rude or do some cheating. But I believe with a bit of a bit of planning and bit of knowing about the things that might be available at the phase 2 peak, we can save a little bit of more money, and we can plan it a bit more in order to have a better experience. So friends, finally I'm at the basement of Gulmarg, where from I initiated my journey. I all the way traveled via Children's Park, and now I've reached one of the destinations, one of the spots rather. Nearby, on my right, you will be finding Maharaja's Palace. So somehow my friends, I hope this video carried some information that can help you out in winters. But you cannot visit Frozen Lake in winters, so that you ensure. You can visit Frozen Lake in summers only, or in this season as well. But as soon as it's going to commence up with the winters, I mean in November, you won't be able to go there because it will be so cold there. And somehow, I hope you like this video, and don't forget to subscribe my channel. Don't forget to share my page as well, and don't forget to like as well, my friends. As long as you share, this is my concern for you people. The information that I'm having with me, or the efforts I'm putting in, that's helping you out, and more. I am with a suggestion to you people: share as much as you can, so that more people can get to know about it. So I'll be meeting you next video with some good information about some certain more destinations. So till then, bye bye, take care.